देखो, दिल में तो बहुत कुछ चलता ही रहता है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं विश्वास था कि महम शहरवासी, हमारा परिवार हमें एक बार फिर से सेवा का मौका देगा। 2 लाइनें मैं कल्पना चोपड़ा जी के लिए कहूँगी। ये 8th क्लास के स्टूडेंट है और अभी से इतना अच्छा इंटरव्यू जो है ये लेते हैं, इतना अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, तो प्लीज़ इनको सहयोग करें और इनकी इस मेहनत के लिए और इस लगन के लिए इनको जो है आगे प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, ताकि ये अपने इस काम में लगे रहें। और इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतने बहुत खुशी हो रही है। आप तो चेहरे पे देख ही रहे हैं खुशी महम शहरवासियों से कि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो प्लीज़ बताएं, क्योंकि बिना बताए तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। या तो जगह जगह एक शिकायत पर्ची वाला जो बॉक्स होता है वो लगवाएं, या फिर हमारी कोशिश ये है कि हम एक ऐप ऐसा कुछ बनवाएं जिससे कि आम जनता शहर के मेयर से कनेक्ट रहे। लेकिन फिर भी देखिए, जब तक कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होता है तो काम नहीं होते हैं। मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि जो जो वादे मैंने उनसे किए हैं, मैं उनको उन सब पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। कुछ ना महम के लिए हाईटेक टॉयलेट्स जो का महिला लेडीज़ टॉयलेट की बड़ी समस्या रही है महम शहर में, हम उनका और युवा पीढ़ी के लिए हमारी जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा समर्थन है, सहयोग है। उनके सहयोग और उनकी मदद। महम नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन फतेह सिंह पवार की पुत्रवधू भारती पवार को महम की जनता ने महम नगर पालिका का ताज सिर पर सजा दिया है और महम नगर पालिका की कुर्सी का हकदार बना दिया है। इस चुनावी दंगल में भारती पवार और अमरजीत कौर के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, जिसमें भारती पवार ने 3296 वोट अपने हिस्से में हासिल कर जीत का परचम लहराया है। नमस्कार, मैं कल्पना चोपड़ा, आप देख रहे हैं ANN मीडिया। आइए और आपकी मुलाकात करवाते हैं महम नगर पालिका की विजेता भारती पवार से। भारती जी, राम राम। राम। जीत हासिल कर कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आप तो चेहरे पे देख ही रहे हैं खुशी। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहोगे? महम शहरवासियों को, जो कि हमारा एक खुद का परिवार है, वो हमारा परिवार है, तभी हम यहाँ पे हैं। जब तक परिणाम घोषित नहीं हुए थे, दिल में क्या चल रहा था? देखो, दिल में तो बहुत कुछ चलता ही रहता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं विश्वास था कि महम शहरवासी, हमारा परिवार हमें एक बार फिर से सेवा का मौका देगा। महम की जनता ने आपको महम नगर पालिका का चेयरमैन बना दिया है और नगर पालिका की चेयरपर्सन कुर्सी का हकदार बना दिया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा का फिर से एक बार मौका दिया है। इसके लिए मैं महम शहरवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और साथ साथ मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी बीजेपी पार्टी का, जेजेपी पार्टी का, हमारे माननीय शमशेर खड़गड़ा जी का और रामचंद्र जी का, और आपने देखा होगा कि हमारे साथ नरेंद्र खट्टर जी भी आए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारी जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा समर्थन है, सहयोग है। उनके सहयोग और उनकी मदद और मेहनत की वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे जनता से, उन पर कितना खरे उतरोगे? ये तो आप देखते ही रहना। हम पूरा मैं खुद विश्वास दिलाती हूँ महम शहरवासियों को, जो कि हमारा खुद का एक परिवार है। मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि जो जो वादे मैंने उनसे किए हैं, मैं उनको उन सब पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। कुछ ना कुछ बढ़कर ही मैं करना चाहूँगी अपने परिवार के लिए। महम के विकास कार्यों के लिए क्या करोगे? महम विकास कार्यों के लिए हम एक गवर्नमेंट कॉलेज की अप्रूवल चाहते हैं, गवर्नमेंट से वुमेन गवर्नमेंट कॉलेज की अप्रूवल चाहते हैं और आशा करते हैं कि हाँ, हमें वो अप्रूवल मिल भी जाएगी। इसलिए और सड़कों का निर्माण जो कहीं नहीं हो पाया है, वो निर्माण फिर से कंटिन्यू होगा। और महम के लिए हाईटेक टॉयलेट्स जिनका सामना करना पड़ता है दिक्कतों का, महिला लेडीज़ टॉयलेट की बड़ी समस्या रही है महम शहर में, हम उनका और युवा पीढ़ी के लिए एक लाइब्रेरी, जिससे उनके एजुकेशन में
उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए हम एक लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं। पानी की समस्या तो यहाँ पे रही है, उसके लिए टेंडर पास हो चुका है, वो बस अभी कुछ दिनों में जब कार्य शुरू होगा कार्यकाल में वो कार्य फिर से प्रोसेस पे कर दिया जाएगा। पानी की समस्या को कैसे दूर करोगे? पानी की समस्या के लिए बताया है मैंने पहले भी महम शहर वासियों के, इसके लिए टेंडर पास हो चुका है, 8.5 करोड़ का टेंडर है और सिर्फ कुछ टेक्निकल कमी और कोविड की वजह से कार्य नहीं हो पाए थे, जो कि अब प्रोसेस उनकी शुरू हो जाएगी। जैसे अब ये टाइम जो है इलेक्शन के बाद, इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं और ये टाइम शुरू होगा, अब वो प्रोसेस पे फिर से जारी कर दिया जाएगा और पानी की समस्या को पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। पहले आपके ससुर नगर पालिका के चेयरमैन रही हैं, तो उन्होंने महम का क्या और कितना विकास करवाया? महम का बहुत विकास किया है। यहाँ पे देखेंगे अलग अलग जाति के लिए 7 कम्युनिटी सेंटर बनवाए गए हैं, 3 नए पार्क बनवाए गए हैं। महम में पहले कहीं भी LED लाइट्स नहीं होती थी सड़कों पे, वो पूरा शहर में अब आप जगह भी देखेंगे LED लाइट्स बन गई, लगी हुई हैं सारी जगह। और पापा जी ने अपने टाइम में ही एक नया नगर पालिका भवन का निर्माण कराया है। उनके कार्यकाल में तो देखो ऐसे तो कुछ ना कुछ शहर में चलता ही रहता है, ऐसा नहीं कह सकते कि उनके कार्यकाल में कोई कमी रह गई थी, क्योंकि शहर की कमियां तो ख़त्म ही नहीं होती हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। लेकिन हाँ, कुछ कार्य जैसे जनता ने रखे हैं कि पानी की समस्या के लिए पापा जी ने पहले ही टेंडर पास करवा दिया गया है, वो समस्या अब दूर हो जाएगी। पापा जी का बड़ा मन था लाइब्रेरी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी की परमिशन शायद उन्हें मिल गई है और नहीं मिली है तो वो पूरी जी जान से इसके लिए लगे हुए हैं, चाहते हैं कि अब उन्होंने मुझे ये मौका दिया है तो मैं लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए बनवाना चाहती हूँ। अगर नालों की सफाई हुई है तो जो आज सुबह बारिश हुई, उस बारिश का पानी नालों की बजाय सड़कों पर जमा हो गया, ऐसा क्यों? अब देखिए कि पापा जी का टाइम पीरियड काफ़ी टाइम पहले पूरा हो चुका है और इलेक्शन काफ़ी लेट रहे हैं, 1.5 साल हो गया इलेक्शन को, आई थिंक लेट हो गए, और लास्ट टाइम 2 साल कोविड में गए हैं। तो इस वजह से ना तो गवर्नमेंट कुछ कर पाई है, ना तो आम जनता कुछ कर पाई है। इसमें हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि इसका कारण कौन है। नहीं, जैसे सफाई तो चलती रही है, हाँ जी, चलती रही है, चाहे टाइम पीरियड खत्म हो जाए, लेकिन बात अगर नाले की जाए तो वो उनकी सफाई नहीं है, वो क्यों नहीं और आगे कैसे मैनेज? अब देखिए, अब बात है जैसी कि अब सारी चीज़ें जो नगर पालिका के हाथ में होती हैं वो कुछ टाइम से SDM सर जी के हाथ में रही हैं, तो ये चीज़ें उन्हें मैनेज कर, आई थिंक उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने शायद कहा भी होगा जाने के लिए कि यहाँ पे ये चीज़ें काम करवाइए, लेकिन जब तक कोई ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं होता है तो शायद कोई काम नहीं होता है। सब अपने बैठ के बातें करते हैं या कुछ भी करते हैं। देखो, मैं किसी को मतलब स्पेशली किसी को नहीं बोल रही हूँ कि हाँ ये उनकी वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए, जब तक कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होता है तो काम नहीं होते हैं। ये जो समस्या हम बता रहे थे, ये धर्माना रोड है, 2 और 3 वार्ड के बीच का जो नाला है और दोनों तरफ के जो नाले हैं वो ऐसे अटे पड़े हैं कि आज की जो बारिश हुई थी ना तो वो सारा जैसे रोड के ऊपर फैला हुआ है। चलो देखिए, अब की बात है, मैं इस चीज़ पे पूरा ध्यान रखूँगी और मेरी एक ही अपील है हमारे परिवार से, महम शहर वासियों से, कि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो प्लीज़ बताएं, क्योंकि बिना बताए तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जब वो हमें बताएंगे तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ उनकी समस्याओं का हल हो सके। बात की बात जो चल रही है मैं उसके बारे में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि सब कुछ एक सिस्टम होता है और अभी वो सिस्टम बनेगा धीरे धीरे, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर जो कार्य नहीं हो पाया वो अब हो जाएंगे। महम, ये तो महम की लेडीज़ बड़ी अच्छी से जानती है कि उनको कितनी कठिनाई से, ये पानी की जो कठिनाई है ना बहुत बड़ी है, क्योंकि पानी के बिना ना तो उनका कोई काम होता है और ना ही वो कहीं आ जा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ही है पानी की, क्योंकि खाना और वही रहना सहना सब पानी पे ही डिपेंड करता है। प्यास जो है वो इंसान प्यास वो उसी से बुझती है। अगर आज महम के विकास की बात की जाए तो जो सीवरेज व्यवस्था है वो ठप पड़ी है और नाले गंदगी से अटे पड़े हैं।
तो उनकी सफाई अभी तक क्यों नहीं करवाई गई? देखिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कोई कि हाँ यहाँ पे गंदगी है, लेकिन मैं सबसे पहले किसी को भी इसका जिम्मेदार ठहराने से पहले मैं सबसे पहले महम शहर वासियों से अपील करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले उनके हाथ में होती है ये चीज़ें कि हाँ हम खुद से उनको एक मैनेज रखना चाहिए कि सफाई जो अनडिसयूज जो डस्ट है, कूड़ा है, उसको ना प्लीज़ डस्टबिन में डालें, नालियों में ना डालें। थैलियों के पैकिंग के पैकेट्स हैं वो नालियों में डाल देते हैं, इससे जो है नाले सीवरेज वो रुकेंगे ही। तो सबसे पहले यही अपील है कि वो इस चीज़ को डस्टबिन में डालें। डस्टबिन वाले आजकल कूड़ा कचरे के लिए सारी जगह नगर पालिका अपनी जो है गाड़ियाँ भेजती है, तो प्लीज़ अलग है, गीला कूड़ा अलग डालें और सूखा कूड़ा अलग डालें। सबसे पहले यही अपील है मेरी उनसे। हाँ जी। 7 बजे के बाद अभी भी बत्ती जल रहती है कोई? अब इसमें हाँ लाइट, एक तो लाइट नहीं होती और एक जो है जगह जगह कभी कोई अपना कुछ ठीक करा रहा है, कभी कोई, जब वो चीज़ें होती हैं तो आप उसी टाइम पे अपनी बात को रखें कि हाँ हमें यहाँ पे ये दिक्कत है तो ये काम पहले करवाइए और फिर LED लाइट। अब जैसे सड़कों की बात होती है, अब किसी के सीवरेज बाद में रुक जाते हैं, सड़कें अभी बनी हैं 2 दिन पहले और फिर वो सीवरेज रुक जाते हैं, तो इससे ये चीज़ें उनको पहले मेंटेन करनी चाहिए ना। तो सबसे पहले तो हमारे खुद के हाथ में होती है ये चीज़ें कि हाँ हम पहले सुविधा, तो गवर्नमेंट सारे काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, मानते हैं ना आप सब ये बातें। जैसे अगर नाले की बात की जाए तो हाँ जी। जब से नाले बने हैं आज तक सफाई नहीं हुई है, कभी तो उनको मौका लगना चाहिए। ये देखिए, जैसा कि बताया गया कि 4 बार सफाई, और मैं सबसे पहले मैं ना तो किसी के फेवर में हूँ ना किसी के अनफेवर में हूँ, मैं तो सिर्फ पब्लिक से, जो हमारा परिवार है, मैं उन्हीं से अपील करती हूँ कि वो कूड़े का मैनेज रखें। सारी चीज़ें जैसे सिचुएशन देखते हैं वो नालियों में नलों में बहा देते हैं तो वो भरेंगे, चाहे उनको कितना ही साफ़ करा लिया जाए, तो वो उस चीज़ को मैनेज रखें तो अपने आप ही शहर में सफाई रहेगी। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में भी हमने सोचा है कि हम या तो जगह जगह एक शिकायत पर्ची वाला जो बॉक्स होता है वो लगवाएं, या फिर हमारी कोशिश ये है कि हम एक ऐप ऐसा कुछ बनवाएं जिससे कि आम जनता शहर के मेयर से कनेक्ट रहे और अपनी जो प्रॉब्लम है, जो भी शिकायतें हैं, उनको उस पर डालें। जैसे गंदगी की बात की जाए तो सबसे मेन पॉइंट है ना नगर पालिका के साथ में, हाँ जी। तो उसका तो आपको सुधार है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ें एक सिस्टम के अंडर होती हैं, लेकिन फिर भी हम इस पे पूरी कोशिश करेंगे कि जो काम पीछे नहीं हो पाए हैं, जो पिछली सरकार नहीं कर पाई है, तो हम अब उन कार्यों पर पूरा ध्यान देंगे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बताया कि वो कार्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम उन पर गौर फरमाएंगे। 2 लाइनें मैं कल्पना चोपड़ा जी के लिए कहूँगी। ये 8th क्लास के स्टूडेंट है और अभी से इतना अच्छा इंटरव्यू जो है ये लेते हैं, इतना अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, तो प्लीज़ इनको सहयोग करें और इनकी इस मेहनत के लिए और इस लगन के लिए इनको जो है आगे प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, ताकि ये अपने इस काम में लगे रहें। और इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा जो है मेरा इंटरव्यू लिया है। ये जनसेवक गणे पुराने, सबके जाने और पहचाने, ये जनसेवक गणे पुराने, सबके जाने और पहचाने, इनका मिलकर साथ निभाना अब की बार यही जितवाने। मिल रहा मौका सबने चोखा मिलकर साथ निभाना रे, बस का हमने बटन दबाना, मैं मने चाहवे चमकाना रे। ये भारती पवार रे ये भारती पवार रे, फतेह सिंह पवार की पुत्र वधु रे, ये भारती पवार रे। कर्मठ और ईमानदार ये कभी नहीं अभिमान करे, महम नगर पालिका के छोटे और बड़ा का मान करे।